हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग स्क्वायर रूट को कम समय में कैसे निकालेंगे इसका ट्रिक्स बतलाएंगे। इसका पिछले वीडियो में हमने एक ट्रिक्स बतलाया था कि 1 से लेकर 1000 तक का वर्ग किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए हम लोग आज चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे। रूट के अंदर अगर रूट के अंदर 1 हो तो उसका वर्गमूल जब निकलेगा तो 1 और 9 आएगा। ठीक है। रूट के अंदर 4 हो तो उसके बाहर जब लाइएगा तो 2 और 4 आएगा। ये कैसे होता सो देखिए। 1 अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 अगर आती है तो उसका इकाई अंक 1। दूसरा आइए, 9 का स्क्वायर में भी 1 आता है, यानी इकाई अंक अगर 1 हो तो 1 और 9 दोनों लिखेंगे। और दूसरा है कि 4 अगर इकाई अंक 4 हो संख्या में तो 4 हो तो 4 देखिए कौन कौन अंक में आता है। एक उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद देखिए 8 है, यहाँ 8 में यानी 2 और 8 आएगा। 5 तो सिंपली सिर्फ 5 में आता है। 6 आइए तो 6, 4 चौक 16, 6 यानी 6 में आप आइए कि लास्ट में 6 किस किस में रहता है। देखिए यहाँ पर 6 है तो इसका वर्गमूल 4 होगा। फिर यहाँ पर भी 6 है तो इसका वर्गमूल भी निकालिएगा तो आपको 6 निकलेगा। 2 इसके बाद है 9 क्योंकि 7, ये सब परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किसको बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर जो होता है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए वो हमको परफेक्ट वर्ग कहलाता है। तो वो अब हम सबसे पहला क्वेश्चन आज देखेंगे कि देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इस प्रकार से कि रूट ओवर 4096। ठीक है। अब 4096 का वर्गमूल निकालना है आपको। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जोड़ा लगा लेना है इधर और इकाई अंक को देखना है। तो यूनिट डिजिट देखिए 6 है रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर 6 हो तो कौन कौन अंक आ रहा है यहाँ पर देखिए। अगर 6 हो तो कौन कौन अंक आ रहा है? 6 होने के बाद अगर 6 हो तो 2 अंक आता है, एक 4 आता है और एक 6 आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद ये 40 लिखा है। अब 40 जो है किन 2 स्क्वायरों के बीच में आ रहा है? 40 किन दोनों स्क्वायरों के बीच में होगा? तो 6 और 7 के बीच में होगा, यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में 40 होगा। जब इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो हमेशा जो स्क्वायर जो दिया रहेगा वो छोटा वाला लेना है। कौन लेना है? छोटा वाला। तो इसमें छोटा कौन है? तो छोटा जो है ये 6 है तो 6 ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद ये 40 जो है, ये 40 इस दोनों में किसके करीब है? 40 जो है वो 36 से ज्यादा करीब है कि 49 के ज्यादा करीब है? अब 40 में 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 पूरेगा और 40 में 9 जोड़ेंगे तब 49 पूरेगा। जो ज्यादा हो लोग उसके करीब में जाता है, अपनों के करीब लोग जाता है। तो अपना के करीब कौन है? छोटा कौन है? छोटा के पास आया 4 आया, 6 आया तो 6 आया तो 6 आया तो ये छोटा के पास ही है 40। तो ये इस अंक में भी छोटा अंक लेना है। तो छोटा कौन है इसमें? 4। तो इसका कितना हो गया? 4। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन है 2809। कितना लिखा है? 2809। अब आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस देखना है। हमने कहा कि रूट में देखना है और उसके बाद इकाई अंक देखना है। कितना है? 9। तो 9 में क्या क्या आता है ये अंक दोनों लिख लेना। एक 3 आएगा और एक 7 आएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अब 28 यहां बच गया। क्या? 28। ये नहीं कि ये देखना, ये बचा है सिर्फ 28। 28 किस 2 स्क्वायर के बीच में आता है? देखिए 28 एक 5 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में 28 है। 5 का स्क्वायर यानी 25 और 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो जब इसका हम
वर्गमूल निकालेंगे तो छोटा वाला अंक लिखेंगे। तो छोटा अंक इसमें कितना है 5, तो सबसे पहले आप 5 लिख लीजिए, लिख लिए। अब 28 25 के करीब है या 36 के करीब, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 पुरेगा, और उसके बाद और 36 पुराने के लिए इसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। तो हमको 3 का ही जरूरत पड़ रहा है, तो करीब कौन आता है 5, मैंने कम वाला में आया। तो अब इस दोनों में जो कम अंक होगा वो लिखेंगे, तो दोनों में कम कितना है 3 है, तो कौन होगा 53 होगा। कितना होगा 53। 2 एग्जाम्पल, एक और देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है कि रूट ओवर 47 और 61। तो देखिए 47 और 61 में क्या रहा। सबसे पहले इकाई अंक आपको देखना है कि इसमें इकाई अंक कौन है। पहले तो आप क्या करें, जोड़ा लगा लें, इसको हटा लें। इसमें इकाई अंक कौन है, इकाई अंक कितना है 1 है। जब इसमें इकाई अंक 1 है तो आप ऊपर में देखिए इकाई अंक जब 1 हो तो कौन कौन अंक आता है, वह 1 आएगा और 9 आएगा, 2 आएगा, 2 चीज आएगा। उसके बाद अब देखना है कि 47 किन 2 स्क्वायरों के बीच में है। तो 47 जो है एक 6 का स्क्वायर मतलब 36 और 7 का स्क्वायर मतलब 49, इन दोनों के बीच में है यानी 36 और इस दोनों के बीच में है। तो हमने आपको सिखाया कि हमेशा छोटा अंक लेना है। तो इसमें छोटा आपका कितना है 6 है, 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद 47 है, 47 जो है अगर 36 आएगा, 36 पीछे आना है तो बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। 49 करीब है, क्योंकि 2 ही जाएंगे तो 49 चले जाएंगे। तो मैंने कहाँ गया, छोटा नहीं बड़ा अंक की तरफ चला। तो जब बड़ा अंक की तरफ आएंगे तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा अंक लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बड़ा अंक। तो इसका आंसर कितना आएगा 69। 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रूट अंडर 50 और 41। सबसे पहले देखना है, सबसे पहले करना क्या है कि आप जोड़ा लगा लें, लगा लिए। उसके बाद इकाई अंक पे कितना है 1 है, तो 1 जब हो तो कौन कौन अंक आएगा 1 और 9। ये 50 किस 2 संख्याओं के बढ़ करने के बीच में आ रहा है, यानी 50 जो आएगा, ये देखिए 49 और 64 के बीच में 50 आता है, मतलब 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में ये संख्या आएगा। जब ऐसा करेंगे तो जो छोटा होगा हमेशा वो अंक लेंगे, यानी 1 7 ले लिए। अब देखिए 50 जो है वो 49 के करीब है, मतलब कम वाला आया, तो उधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 50 49 से करीब है तो कम पे चल जाएंगे, तो कितना होगा 1। तो इसका कितना हो गया 71। 5 नंबर आइए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपको, रूट ओवर 67 24। ठीक है। अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा लगाने के बाद इकाई अंक पे जब 4 हो तो देखिए क्या क्या आता है, 2 और 8 होगा। 67 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है, किधर से किधर के बीच में आएगा, कौन स्क्वायर करेंगे उसके बीच में आएगा। तो 67 देखिए 64 और 81 के बीच में आएगा, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में आएगा। अब क्या करना है कि हमेशा जब स्क्वायर वाला जो लिखाता है, जो छोटा रहता है वही अंक लिखाता है। तो इसमें छोटा कितना है 8 लिख दिए। अब 67 देखेंगे इस दोनों में किसके ज़्यादा करीब है। अगर कम वाला का रहेगा तो कम वाला लिखेंगे, ज़्यादा वाला का रहेगा तो ज़्यादा वाला अंक लिखेंगे। तो 67 जो है वो 64 से ज़्यादा करीब है। 3 ही घटाना पड़ता है तो यहाँ चलाते हैं, और 81 जाने में समय लगता है, इसलिए कम वाला अंक जब ले रहे हैं तो उसमें कितना लेना पड़ेगा 82। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
अब 6 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 देखिए, लिखा है कि √29 16 इसका वर्गमूल आपको निकालना है। किस प्रकार से निकालिएगा? तो हमने अभी तक आपको क्या सिखाया है कि सबसे पहले आप कुछ नहीं करें, सबसे पहले ये करें कि उसको जोड़ा लगा लें, इधर से पीछे वाला का जो रेस्ट बच गया उस सबको एक भाग में डालना। उसके बाद इकाई अंक देखेंगे 6, तो 6 इकाई अंक यहाँ पर देखिए कौन कौन अंक आ रहा है, 4 और 6 आएगा। अब उसके बाद यहाँ देखेंगे 29 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आ रहा है। 29 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच, यानी 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच आ रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है कि जो छोटा अंक है वो आपको लिखना है। तो छोटा अंक में आप वर्ग में क्या लिखना है, 5 लिखना है। अब 29 में 25 जो है करीब है, क्योंकि 36 जाने के लिए 7 जाना पड़ता है और 25 आने के लिए 4 घर ही पीछे जाना पड़ता है, तो कम वाला अंक लिखाएगा। तो कम वाला कितना हो गया, 4, यानी ये इसका वर्गमूल कितना हो गया, 54। 7 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेवन है √24 24,649 24,649। अब 24,649 का निकालना है। तो हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले पीछे से जोड़ा करके हटा लीजिए, ठीक है। उसके बाद बतलाया है कि इकाई अंक को देखना, रेस्ट बाकी जो रहेगा उसको छोड़ दीजिए। अब इकाई अंक आप देखिए, इकाई अंक कितना है, 9। तो 9 में कौन कौन सा अंक आता है, 3 और 7, 3 और 7। अब 249 यानी 246 जो है वह किन दो संख्याओं के बीच आता है, ये हमको देखना है। अब 246 जो है कौन दो संख्या वर्ग करेंगे, उसके करीब आएगा। तो अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है, और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है। इन दो संख्याओं के बीच में यह नंबर आ जाता है। तो जैसे इन दो संख्याओं के बीच में ये नंबर आ गया, तो मतलब है कि हम क्या करेंगे कि छोटा वाला अंक लिखेंगे, 15 लिख दिए। अब 246 जो है वह किसके ज़्यादा करीब है, तो 246 जो है वह 225 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 256 जो है वो उससे ज़्यादा होगा। तो इस स्थिति में इसका मान कम वाला लिखेंगे, वो कितना हो गया, 153। क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपवाद होता है, तो एक अपवाद है, ठीक है, अपवाद, ठीक है। √1296। कहिएगा कि सर इसको भी उस तरह से हम क्यों नहीं बनाए, तो मैंने पहले ही कहा कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, और विद्युत का सुचालक होने के लिए धातु होना आवश्यक होती है। लेकिन एक वह अधातु होते हुए भी वह क्या करता है, धातु की तरह व्यवहार करता है, जस्ट लाइक एज दिस नंबर। तो ये जो संख्या है, आप इसका नंबर का याद ही रखिएगा, बाद का ये कितना का है, 36 का। कितना का, 36। कहिएगा कि सर वह नियम क्यों नहीं फॉलो किया, उस नियम को ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये एक अपवाद है। अब अगला क्वेश्चन अपवाद है, आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, देखिए कैसे नहीं करता है। अब देखिए ये कितना है, 96 है, ठीक है। जोड़ा पहले लगा लिए, उसके बाद लास्ट में इकाई अंक पे 6 है, तो 6 है तो कौन कौन अंक होगा, 6 है तो एक 4 होगा और एक 6 होगा। 12
किसके दो स्क्वायर के बीच में है? एक 3 के स्क्वायर के बीच में है और 4 के स्क्वायर के बीच में है ना। तो हमने अभी तक क्या सीखा है कि कम वाला अंक लेना है, कम वाला 3 लेना है। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब जो उसके बाद जब आइएगा तो 12 जो है 9 के करीब है कि 16 के करीब, 3 ही घटाएंगे तो 9 आएगा और 4 जोड़ेंगे तब जाकर आपको क्या पड़ेगा, 16 पड़ेगा। तो कम वाला अंक ले, कम है तो कम वाला लेना चाहिए, यानी 4 लेना चाहिए ना। तो कितना होता, 34 होता। लेकिन यह 34 नहीं होकर कितना होता है, इसका वर्गमूल 36 होता है। ये क्वेश्चन अपवाद है। क्या है? ये अपवाद में क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 √/20 164। ठीक है, 164 करना क्या है, सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगाना है, बाकी बात को रेस्ट रख देना है। अब इसमें इकाई अंक कितना है, 4 है। तो इकाई अंक 4 में देखिए क्या क्या आता है, 2 और 8 आता है। अब देखेंगे कि 201 किसके स्क्वायर के बीच में, यहाँ पे हम लोग 10 तक ही लिखे हैं, 20 तक लिखे हैं। ठीक है, 20 तक आई तो देखिए किसके बीच में है। अब 201 देखिए, 201 जो है ये तो कम हो गया, इन दोनों के बीच में होगा तो कितना हो गया, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, करीब ही है, कम में है, कम वाला की तरफ आया। तो कम वाला की तरफ आया, पहले तो 14 आपको छोटा अंक हमेशा हम सिखाएं लिखने के लिए। अब इसमें देखिए 201 जो है वह 196 के करीब ज्यादा है, तो कम की तरफ वो आया। तो कम की तरफ आया तो उस दोनों में जो कम होगा वो अंक हम लोग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कम कितना है, 2, तो 142 हो गया। अब क्या करना है कि आप अपने घरों में जाइए और जो भी किताब हो उसमें वर्गमूल जब दिया होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों नहीं पूछा गया हो, उसका वर्गमूल आप किताब को लीजिए और किताब के एक्सरसाइज में वर्गमूल दिया होगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से हमने बतलाया। हमको लगता नहीं कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा, सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तब ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब नहीं करिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।